ईशा के हाथ लगी बिंदिया की बीमारी की असली रिपोर्ट, उड़े बिंदिया के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब सूरज ने ईशा से वादा किया था, मैं अब किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, अब हिंसा से दूर रहूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिंदिया, जो पहले भी सूरज और ईशा के बीच दीवार बन चुकी थी, इस बार एक नई साजिश बुन चुकी थी। वो जानती थी कि अगर सूरज फिर से हिंसा में उतर गया तो ईशा का दिल टूट जाएगा, और इसी बात का फायदा उठाकर बिंदिया ने ऐसा खेल रचा कि सूरज का गुस्सा एक बार फिर बाहर आ गया। वो भनक उठता है, ईशा का वादा तोड़ देता है, और वही होता है जो बिंदिया चाहती थी। ईशा ये सब देखती है, उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या कोई मुझे और सूरज को अलग करने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन ईशा मंदिर जाती है। वो अकेली बैठकर भगवान से सवाल करती है, क्यों हर बार कोई हमें तोड़ने की कोशिश करता है? क्या मेरा भरोसा ही मेरी गलती है? लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। उसे याद आता है बिंदिया का व्यवहार, कैसे वो हर बार खुद को कमजोर दिखाकर सूरज की हमदर्दी पाती है, और कैसे जब भी सूरज और ईशा करीब आते हैं बिंदिया के आंसू बीच में आ जाते हैं। यहीं से ईशा को शक होता है। वो खुद से कहती है, नहीं, ये सब संयोग नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उस रात ईशा बिंदिया के कमरे के बाहर खड़ी होती है। अंदर से बिंदिया की आवाज आती है। वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। हाँ, रिपोर्ट वही रहनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं ठीक हूं। अगर ईशा को कुछ पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। ईशा के कानों में जैसे बिजली गिरती है। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ शक नहीं था, बिंदिया वाकई झूठ बोल रही है। लेकिन ईशा बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन वो उसी क्लिनिक पहुंचती है जहां से बिंदिया का इलाज हुआ था। वो रिसेप्शन पर बैठी नर्स से कहती है, मुझे मेरी बहन बिंदिया की रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर ने मुझे भेजा है। नर्स पहले झिझकती है, लेकिन फिर ईशा को रिपोर्ट पकड़ा देती है। ईशा धीरे धीरे फाइल खोलती है, और जो लिखा होता है उसे पढ़कर उसकी सांसें थम जाती हैं। पेशेंट कंडीशन स्टेबल, माइनर इंजरी इन राइट आई, नो परमानेंट विजन लॉस। यानी बिंदिया कभी अंधी हुई ही नहीं थी, वो पूरी तरह ठीक थी, और यह सब एक झूठा नाटक था। ईशा की आंखों में अब डर नहीं, बस गुस्सा है। वो घर लौटती है और अपने कमरे में जाकर रोने की बजाय खुद को संभालती है। अब बहुत हो गया, अब मैं इस झूठ को खत्म करूंगी। वो रिपोर्ट अपने पर्स में रखती है और बिंदिया के कमरे की ओर बढ़ती है। कमरे में बिंदिया आराम से बैठी होती है, सूरज के लिए मिठाई बना रही होती है। ईशा दरवाजे पर खड़ी होकर ठंडी आवाज में कहती है, बहुत अच्छा नाटक है तुम्हारा बिंदिया, सच में ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हें। बिंदिया घबरा जाती है, क्या मतलब है तुम्हारा? ईशा फाइल उसकी ओर फेंकती है, इसका मतलब है कि तुम्हारा झूठ खत्म हो चुका है। ये देख तुम्हारी असली रिपोर्ट, तू कभी अंधी थी ही नहीं। बिंदिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बोलने की कोशिश करती है, ईशा दीदी आप गलत समझ रही हैं। लेकिन ईशा उसे बीच में ही रोक देती है, बस अब और झूठ नहीं। तूने सूरज को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, और हमारे घर की शांति तोड़ दी। अब वक्त है सबके सामने तेरा सच दिखाने का। उसी वक्त सूरज कमरे में आता है। वो दोनों को देखकर हैरान होता है। ईशा रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, पढ़िए सूरज जी, यही है आपकी बिंदिया का सच। सूरज रिपोर्ट पढ़ता है, और जैसे ही उसे सच्चाई समझ आती है उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। गुस्सा, शर्म और पछतावा, तीनों भाव एक साथ उमड़ आते हैं। वो बिंदिया से पूछता है, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तुझे बहन माना, तुझ पर भरोसा किया। बिंदिया रोने लगती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ सूरज, मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। सूरज पीछे हट जाता है, अगर प्यार का मतलब धोखा है तो तूने इस शब्द की बेइज्जती कर दी। ईशा अब शांत खड़ी है। वो धीरे से कहती है, सूरज, सच्चाई हमेशा सामने आती है, देर लगती है पर झूठ टिकता नहीं। सूरज बिंदिया से कहता है, आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहां से, और दोबारा कभी इस घर की चौखट पार मत करना। बिंदिया सिसकते हुए चली जाती है। पीछे ईशा और सूरज एक दूसरे को देखते हैं, और उनके बीच जो गलतफहमियां थीं वो अब धीरे धीरे मिटने लगती हैं, क्योंकि इस बार ईशा का भरोसा और उसकी हिम्मत ने सच्चाई को सामने ला दिया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईशा ने सही किया कि उसने बिंदवा को सबके सामने उजागर किया,
या उसे एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप ईशा और सूरज की जोड़ी के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में जो खुलासे होंगे वो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे।